नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसी के ऊपर। ऐसे में हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इसी क्रम में आज हम बातचीत करने वाले हैं गठिया यानी कि अर्थराइटिस पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमंत कुमार सिंह, जो कि गठिया रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुमंत कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ सब चिकित्सा हॉस्पिटल, हड्डी नस एंड गठिया रोग विशेषज्ञ। सर, पहला सवाल यही रहेगा क्योंकि हम अर्थराइटिस पर बात कर रहे हैं, तो ये अर्थराइटिस यानी कि गठिया क्या है सर? ये गठिया शब्द का इस्तेमाल एक और एक से अधिक जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न को दर्शाने के लिए किया जाता है। गठिया कोई एक बीमारी नहीं होती है, बल्कि इसके कई प्रकार होते हैं। सर, हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है अर्थराइटिस किसी को। अर्थराइटिस के कई कारण होते हैं। इसमें से कॉमनली होता है ऑटोइम्यून डिजीज। जी। शरीर का अपना इम्यून सिस्टम अपने शरीर से लड़ने लगता है, जी। जिसके कारण से उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू होता है। वो इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स को डिस्ट्रक्शन करता है। दूसरी कारण होती है डिजेनरेटिव चेंजेस। जी। डिजेनरेशन के कारण कार्टिलेज में टूट फूट होता है, उसके चलते सूजन और जकड़न शुरू होता है। तीसरे कारण क्रिस्टल इंड्यूस्ड होता है। क्रिस्टल मीन्स द यूरिक एसिड के डिपोजिशन जो जॉइंट को डैमेज करता है जी और सूजन पैदा करता है। गठिया होने के बाद सर मरीज में किस तरह के लक्षण, शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं? ज़्यादातर गठिया का मतलब होता है जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। कुछ पेशेंट जो ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं उसमें माइल्ड ग्रेड का फीवर हो सकता है, थकान हो सकता है और वीकनेस टाइप का फील करते हैं पेशेंट। क्या सर गठिया रोग जो है वो जेनेटिक है या नहीं है सर? ये बहुत सारा टाइप के होते हैं गठिया, उसमें से कुछ गठिया जेनेटिक हो सकते हैं। बाकी गठिया बहुत सारा लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है और सम गठिया जो होता है, कुछ गठिया जो जेनेटिकली होती है। गठिया का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है सर? गठिया का ऐसे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं होता है जो कि बेस्ट कह सकते हैं। गठिया डिपेंड करता है किस प्रकार का गठिया है, उस पर डिपेंड करेगा। और ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसके अनुसार मेडिसिन जो होता है, साथ में एक्सरसाइज होता है, लाइफ स्टाइल केयर होता है, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हुआ। और कुछ ऐसी गठिया होती हैं जो कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होती है, जैसे ओबेसिटी हो गया, मोटापा और वजन ज़्यादा होने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से घुटनों में दर्द होता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं जी, जो कि कॉमन देखने को मिलता है। उसका लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी गठिया होती हैं जो कि क्रिस्टल से, यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, जिसमें भी उस खान पान से ज़्यादा असर पड़ता है। ज़्यादातर फैटी चीज़, प्रोटीन ज़्यादा हाई प्रोटीन रिच या फास्ट फूड लेने से यूरिक एसिड के डिपॉजिट जॉइंट्स में होने लगता है, जो कि क्रिस्टल के रूप में होता है। वो क्रिस्टल जॉइंट को डिस्ट्रक्शन करता है, उससे पेन और इन्फ्लेमेशन होता है। बाद में चल के उसमें टेढ़ा मेढ़ा जॉइंट हो जाता है, जिसके स्वरूप विकलांगता आती है। सर, वैसे तो गठिया को सामान्य लिया जाता है, लेकिन ये कब खतरनाक रूप ले सकता है ये गठिया जो है? अगर उसको सही समय में उसका इलाज अगर करते हैं जी, अगर सही ट्रीटमेंट लेते हैं, एक्सरसाइज केयर करते हैं, तो गठिया से संबंधित जितनी भी डिफॉर्मिटी होती है वो बच सकते हैं। पेन और लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर उसको छोड़ दिया जाए, सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, सही डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, लेट डायग्नोसिस हो जाता है, ज़्यादा संभावना रहता है जॉइंट्स में कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होना, जॉइंट मांसपेशियाँ का डैमेज होना, उससे बाद में चल के टेढ़ापन आना शुरू होता है और चाल में चलने में दिक्कत होने लगती है, काम करने में दिक्कत होने लगती है, नॉर्मल क्रिया जो घर में होती है उसमें दिक्कत होने लगती है, ये जाके डेंजरस हो जाती है। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि पहले देखा जाता था कि गठिया जो है उम्र दराज लोगों को होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टीनएजर्स, युवा जो हैं वो भी इससे ग्रसित है। इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है कि क्या है? इसमें कई टाइप की गठिया होती है, उसके अलग अलग कारण है। जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है कम उम्र में शुरू होती है जी, जिससे ऑटोइम्यून डिजीज ज़्यादातर इसका कारण पता नहीं रहता है। ऑटोइम्यून सेल्फ से होता है, अपने खुद से होता है और इम्यून सिस्टम का
आप अपने शरीर पर अटैक करना और अटैक करने से टिश्यू को डैमेज करना, ये बहुत सारा इन्वायरमेंटल चेंज से आता है, जेनेटिक कॉज से आता है, खान पान से आता है, पेस्टिसाइड, इससे बहुत सारा ऐसे कारण होते हैं जो कि शरीर में चेंजेस लाते हैं, जो कि ऑटो इम्यून फॉर्मेशन करता है। वो ऑटो इम्यून शरीर के बॉडी पार्ट से लड़ के उसको घात पहुंचाता है और जॉइंट्स को डिस्ट्रक्शन करता है। कुछ गठिया ऐसी होती हैं जो कि वज़न ज़्यादा होने से उसमें जो कार्टिलेज में टूट फूट ज़्यादा होती है, जिसके चलते जॉइंट्स पेन होता है, जिसको कॉमन भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापा संबंधित बीमारी बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर ओल्ड एज में होती थी। अभी बहुत कम उम्र में होने के कारण होता है विटामिन डी डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी और ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा रियर टीयर, ये इससे ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर रहे हैं। तीसरी क्रिस्टल इंड्यूस जो होता है, ये तो खान पान से हो रहा है। आज तो ज़्यादातर लोग फास्ट फूड खाते हैं, जिसमें ज़्यादातर हाई कैलोरी रहती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उसके चलते यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है और क्रिस्टल जॉइंट्स पे डिपॉजिट होकर जॉइंट को डिस्ट्रक्शन कर देता है। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि हमारे दर्शकों को कोई ऐसा टिप्स दे जिससे कि आर्थराइटिस से वो लोग बच सके, या फिर जिनको आर्थराइटिस है वो किस तरीके के एक्सरसाइज या फिर दिनचर्या अपनाए जिससे वो इससे मुक्त हो पाए। ज़्यादातर आर्थराइटिस जो होती है, जो डिजेनेटिव डिजीज होती है, जिससे डिजेनेशन टूट फूट में कार्टिलेज में टूट फूट होता है, वो ओबेसिटी से होता है। तो ओबेसिटी में लाइफ स्टाइल चेंज बहुत ज़रूरी होता है। उसमें डाइट्स है, एक्सरसाइज हो गया, और डाइट्स में खासकर हेल्दी फूड्स जो होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके चलते उस जो डिजेनेटिव डिजीज है वो कम होंगे। तीसरी चीज़ है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के लिए सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। तीसरी है कि यूरिक एसिड का ज़्यादा होना शरीर में, ये भी घातक होता है जॉइंट्स को डिस्ट्रक्शन करने में। उसको यूरिक एसिड ना बढ़े, इसको ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी चीज़ होती है, कोई भी गठिया होती है तो उसको सही टाइम पर डायग्नोसिस करके उसको सही डॉक्टर से मिल के उसको प्रॉपर किस टाइप की गठिया है उसको समझना, और फिर उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लेना, सही समय तक सजेशन लेते रहना डॉक्टर से, एक्सरसाइज प्रॉपर करना और उस जॉइंट को केयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जॉइंट को बचाने में। उससे उसका लाइफ बहुत बढ़िया रहता है और उसको जॉइंट को डिस्ट्रक्शन से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे गठिया पे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ और हम जानेंगे कि गठिया के प्रकार कितने होते हैं और वो किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें। धन्यवाद।